सलीम भाई के जो साथी हैं, सलीम भाई की कंपनी के जो लोग हैं, सलीम भाई के जो रिश्तेदार हैं, उन्होंने आज सलीम भाई के बर्थडे के मौके पर हम सब लोगों को यहाँ पर मदऊ किया है कि हम उनको बर्थडे की मुबारकबाद दें, उनके अच्छे मुस्तकबिल के लिए, अच्छे फ्यूचर के लिए उनको मुबारकबाद दें और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार करें। और इसीलिए आज हम तमाम लोग यहाँ जमा हुए थे और केक काटा गया और उसके बाद तमाम लोगों ने खाना खाया। ये भी आप लोगों ने भी खाना खाया होगा और जिन साथियों ने मीडिया के नहीं खाना खाया है वो लोग खाना खा लें। बहुत ही अच्छा खाना है और मिठाइयाँ भी है और आइसक्रीम भी है। सलीम सारंग साहब के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा, वो एक बहुत ही फास्ट और बहुत ही इंटेलिजेंट पॉलिटिकल और सोशल एक्टिविस्ट है। पॉलिटिकल तो वो है ही, लेकिन वो सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। उन्होंने बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा समाज का काम किया है और आज वो एनसीपी अजीत दादा पवार की गुट के उनका शुमार जो है अच्छे मुस्लिम नेताओं में होता है। शहर के कद्दावर लीडर अजीत पवार गुट के महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष हमारे लोकप्रिय सलीम सारंग साहब मेरे प्रिय मित्र भी है, मेरे छोटे भाई भी है और उन्होंने आज उनका सालगिरह है, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। एक महाराष्ट्र शहर में अभी 2 धमाके हुए। एक धमाका तो जो हमारी गवर्नमेंट आई है अभी महायुति की, दूसरा धमाका जो है अभी थोड़े दिन में होने वाला है, जो सलीम सारंग साहब को बहुत अच्छी पोस्ट के लिए हम लोग पूरा कोशिश करेंगे, जद्दोजहद करेंगे। पूरे महाराष्ट्र लेवल पे, पूरे मुंबई लेवल पे हम लोग इनके साथ में खड़े हैं। और सलीम सारंग साहब, मैं बीजेपी से हूँ, सलीम सारंग साहब अजीत पवार गुट से है, तो हम लोग मिल के महाराष्ट्र के जनता की सेवा करेंगे। फिर एक बार मैं तहे दिल से चौगुले फैमिली की तरफ से, बीजेपी परिवार की तरफ से, मेरे दोस्त अहबाब की तरफ से सलीम सारंग साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और कुछ पूछना चाहते हैं आप? मुबारकबाद दीजिए सर। क्या सर, सलीम सारंग सर आपने पॉलिटिकल बोला और वो समाज का कार्य में जो है समाज सेवा बहुत निचले स्तर तक जा करके करते हैं, एक एक लोगों का वो ध्यान रखते हैं और कोरोना काल में भी उन्होंने बहुत ऐसे काम किए जिसकी तारीफ अपन नहीं कर सकते। आपके सवाल का मैं जवाब जरूर दूंगा, क्योंकि हम लोग अभी 15 दिन पहले परभनी साथ में गए थे। कंटिन्यू हमारे कॉलेज का भूमि पूजन था, बहुत बड़ा कॉलेज का हुआ भूमि पूजन, सलीम सारंग साहब के हाथों से हुआ और वहाँ से उनको कम से कम मेरे सामने 100 कॉल आए लोगों के भीड़ से कि साहब आपको हमारे यहाँ भीड़ में आना है। तो इनकी लोकप्रियता बहुत अच्छी लोकप्रियता है, बहुत अच्छा समाज का काम भी करते हैं, बहुत अच्छा पार्टी का काम भी करते हैं और सारे गरीब से गरीब लोगों को लेके आप चलते हैं। उनके मन में जरा भी घमंड नहीं है। मेरी जो स्कूलिंग हुई है वो गोवंडी से हुई है, वहाँ पे रह के मैंने पढ़ाई की है और जो मैंने इंजीनियरिंग की है, सिविल इंजीनियरिंग की है साबो सिद्दीक से, वो भी मैं गोवंडी से रह के किया हूँ। तो जब मैं पढ़ाई करता था तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी, बहुत सारी चीज़ें होती थी, छोटा घर रहता था, लेकिन उसके बावजूद भी मतलब मेरा एक गोल था कि इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम देना है, यूपीएससी का एग्ज़ाम देना है। तो उसको अचीव करने के लिए मुझे ये डायरेक्ट नहीं मिल गया। उससे पहले ये एग्ज़ाम देते हुए मैं दिल्ली में 1 साल रहा। 2018 में मैंने वहाँ पे 1 साल पूरा रह के प्रिपरेशन की। तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ था, लेकिन मैं बाकी एग्ज़ाम भी देता था। तो मैं रेलवे में एज अ सेक्शन इंजीनियर लग गया था। वहाँ पे मैंने यूपीएससी का एग्ज़ाम देते हुए मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो मैं रेलवे में लग गया। वहाँ पे मैंने 3 साल काम किया। फिर तभी भी मैं यूपीएससी का एग्ज़ाम छोड़ा नहीं था, फिर मैंने दिया, फिर मैं इंटरव्यू तक पहुँचा, लेकिन फाइनली नहीं हुआ था मेरा 2020 में। फिर मैंने एमपीएससी का एग्ज़ाम होता है महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन का, वो एग्ज़ाम दे के मैं क्लास 1 ऑफिसर बना। फिर भी मुझे मतलब मेरा गोल था कि मैं यूपीएससी क्रैक करूँ। फिर मैंने 2023 में दिया तो मेरी 126 रैंक आई 2023 में यूपीएससी में, और फिर मैं 24 में दिया, फिर मेरी 70 रैंक आई 24 में। तो कंटिन्यू जो मुझे डिपार्टमेंट चाहिए था, जो मुझे चीज़ चाहिए थी, वो फाइनली मैंने अचीव कर ली। तो ये मेरी को देना चाहेंगे क्योंकि आप बहुत जो है एक जैसे एरिया में उन्हीं को लोग बदनाम करते हैं, लेकिन आप वहीं से एक हीरा बन के निकले हैं, तो क्या कहें? इसका जो श्रेय है पूरा ये तो मेरे पेरेंट्स को और जो मेरे टीचर है, मेरे दोस्त हैं, उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है पूरी जर्नी में। 1-2 साल की तो जर्नी नहीं है, ये 4-5 साल की जर्नी थी। तो उसमें जो वालिदैन है, इनका बहुत सपोर्ट रहा, टीचरों का, दोस्तों का सपोर्ट था इसके अंदर, और एनजीओज थे उनका सपोर्ट था। फाइनेंशियली इतना वो नहीं थी, कंडीशन उतनी सही नहीं थी, तो बहुत सारे लोगों का सपोर्ट था इसमें। और गोवंडी में बोला जाता है कि
वो एरिया गोवंडी, मानपुर, शिवाजी नगर का एरिया, वहाँ पे टैलेंट नहीं है। मतलब ऐसा शो किया जाता है कि वहाँ पे जो है वो मतलब एक कम्युनिटी को टारगेट करके बताया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। टारगेट बहुत है लेकिन वो चैनलाइज नहीं है, उनको डायरेक्शन नहीं पता है, लेकिन टैलेंटेड तो वहाँ पे बहुत है। वहाँ के जो बच्चे हैं उनमें जो डेयरिंग है वो बाकी लोगों में नहीं है। वहाँ जो रिस्क लेने की एबिलिटी है, वहाँ के जो लड़के हैं लड़कियां अभी तो पढ़ भी रहे हैं, अभी लड़कियां बहुत अच्छा पढ़ रही है, वहाँ पे बच्चे भी पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे एबिलिटी है, सब कुछ कर सकते हैं वो। बस उनको थोड़ा एक मोटिवेट किया जाए और एक डायरेक्शन दिया जाए तो रिजल्ट वहाँ से भी आएगा। जैसे बाकी जगह से आता है वैसे वहाँ से भी आएगा। कोई डिफरेंस नहीं है बाकी बच्चों में और वहाँ के बच्चों में। सर अभी IAS, IPS, IRS कहाँ ज्वाइनिंग करें? अभी मेरी ट्रेनिंग चल रही है, फिर ट्रेनिंग के बाद डिसाइड होता है। सर गोवंडी का जो यंग लड़का है जो पढ़ाई कर रहे हैं उसको किस तरह से आप मार्गदर्शन करना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं जितने भी बच्चे हैं बच्चियां हैं गोवंडी के, जो भी स्टूडेंट अभी पढ़ रहे हैं, उनको मैं बोलूँगा एक अपना आप गोल सेट कीजिए कि जो क्या करना है। गवर्नमेंट की तरफ आप अपना वो करो, रुझान गवर्नमेंट इसकी तरफ, सर्विस की तरफ लो कि गवर्नमेंट में स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। प्राइवेट तो आप जॉब कर ही सकते हो, लेकिन गवर्नमेंट पे आके आपके पास बहुत ज़्यादा पावर आ जाती है, बहुत ज़्यादा लोगों के लिए कुछ कर सकते हो आप। तो ये थोड़ा ये सोच इस तरह इस डायरेक्शन में सोचना पड़ेगा कि लोगों के लिए कुछ किया जा सकता है इसमें। तो गवर्नमेंट जॉब की तरफ या गवर्नमेंट सर्विस की तरफ में जो हमारे यंग है स्टूडेंट्स, उनको मोटिवेट करूंगा कि इसको शिफ्ट करो, प्राइवेट से गवर्नमेंट सर्विस की तरफ शिफ्ट करो। अभी आप जो है गोवंडी इलाके से आप आते हैं जो काफी पसमानदा या पहचान समझा जाता है, ऐसे जगह से आप IAS बने, तो ऐसी सूरत में वो जो मसाइल आपको पता है उन मसाइल को हल करने के लिए आप क्या नई चीज ले सकते? देखिए मसाइल तो सबसे बड़ा यही है, वहाँ का इन्वायरमेंट थोड़ा एजुकेशन वाला नहीं है, तो लोगों को अगर अच्छे से गाइडेंस दी जाए, और लोग कर ही रहे हैं वहाँ पे, जो लोकल लोग हैं वो मिलके, अभी तो चेंजेस आ रहा है धीरे धीरे, तो गाइडेंस अगर अच्छे से स्टूडेंट को दिया जाए तो कर लेंगे वो भी। सर कितना चैलेंजिंग रहा है आपके जीवन में वहाँ पर गोवंडी में? चैलेंजिंग तो बहुत रहा, लेकिन मैं कंटिन्यू लगा रहा उसके पीछे। एक चीज मिली तो उसको पकड़ के उसमें रह के, रेलवे में रह के फिर मैंने तैयारी की, फिर मैंने महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम दिया, उसमें रह के तैयारी की। तो एक लंबी जर्नी है, बहुत चैलेंजिंग था, लेकिन इसको अचीव करना बहुत मुश्किल नहीं था। पढ़ाई कितने घंटे की होती थी? स्टार्टिंग में पढ़ाई बहुत लंबी टाइम की होती थी, 12-10 घंटे की होती थी, लेकिन एक बार पूरा सिलेबस कवर होने के बाद, सब कुछ होने के बाद 6-8 घंटे में भी हो जाता था। जॉब में रह के भी प्रिपरेशन हो सकता है। सर आज खुशी के मौके पर सलीम सारंग जी का जन्मदिन है और आज आप यहाँ पर आए हुए हैं चीफ गेस्ट, और सत्कार भी हुआ है आपका, सलीम जी ने किया है, किस तरह से उनको शुभेच्छा देना चाहिए? मैं तो बहुत खुश हूँ, मतलब ये हमारी मुलाकात पहले एक स्कूल में हो चुकी है। एक स्कूल में हम दोनों मिले थे, तो ये बच्चों के लिए बुक्स लेके आए थे, पेन पेंसिल्स लेके आए थे, तो ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब एक किसी को बुलाया गया है, तो लोगों को मेरे ख्याल से 400 बुक लेके आए थे आप, तो सबका डिस्ट्रीब्यूशन करवा मेरे हाथों से हुआ था वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन। तो ऐसे मुझे लगता है कि ऐसा इनिशिएटिव ले रहे हैं। ये गोवंडी की बात कर रहा हूँ, हमारी मुलाकात गोवंडी में हुई थी, उसके बाद अब हो रही है। तो ये जो ऐसे छोटे छोटे इनिशिएटिव लेंगे, ग्राउंड पे कुछ काम करेंगे बच्चों के बीच में, तो बहुत अच्छा है। और मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ आपको ये जन्मदिन के मौके पर, बहुत अच्छा लगा। क्या कहना चाहेंगे, जो है आज यहाँ पे आपको बधाई देने के लिए पहुँचा, किस तरह से लोगों का प्यार झलक रहा है आपके साथ? अभी लोगों का प्यार तो मैं आपको बताऊं कि ये लोगों के बोलने पे ही जन्मदिन सेलिब्रेट किया। मेरा कोई प्लान नहीं था आज से 2 दिन पहले कि मैं ये सेलिब्रेट करूं। मेरे जो लोग थे, चाहने वाले लोग पूरे महाराष्ट्र से, उनका प्रेशर बना कि नहीं, यही वजह से हम आपसे मिल सकेंगे, आपके गेट टुगेदर होगा, उस कोई रीजन की वजह से मैंने ये बर्थडे सेलिब्रेशन रखा। और आप देखेंगे कि यहाँ पर लोग भीड़, हिंगोली, महाराष्ट्र के हर कोने से लोग आए, सोलापुर, और चाहने वाले लोग हर कोने से यहाँ पहुंचे। और वही बात इनकी सर की, ये IAS बने, तो मैं इनके लिए बताऊं कि हमारा मिशन ही एजुकेशन का है। मैं आपको बताऊं, मैंने एक मुहिम छेड़ा हुआ है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी है, एक ऐसी पॉलिसी है जो स्लम के लिए फिट नहीं बैठती हो। 20 लाख रुपया डिपॉजिट देना, एक एरिया, स्पेसिफिक एरिया है, वो रीच एरिया के लिए जो एक हाई क्लास एरिया है उनके लिए वो ठीक बनती है, और हाई क्लास एजुकेशन के लिए ठीक बनती है। स्लम के लिए वो पॉलिसी नहीं बनती है। तो इलेक्शन से पहले हमने एजुकेशन मिनिस्टर से भी बात की थी कि स्लम की जो स्कूल है
उनमें पॉलिसी में रियायत दिया जाए और ऐसी रियायत दिया जाए कि स्लम के स्कूल को स्लम रिहैबिलिटेशन जिस तरीके से हम कंस्ट्रक्शन में लाते हैं वैसे एजुकेशन में भी लाए, वो पॉलिसी लाइए। तो उस पर अभी आने वाले वक्त पे हम काम करेंगे और जितनी स्लम की स्कूल है उसको हम प्रमोट करने जा रहे हैं। अभी MLC देखा जा रहा है, हम अब MLC देखना चाह रहे हैं। इससे ऊपर मैं नहीं देख रही हूँ, आपके लोग देख रहे हैं। नहीं, लोगों का तो प्यार है, वो देखेंगे, वो MLA भी देखेंगे, आमदार भी देखेंगे। मैं चाहता हूं कि लोग मुझे समाज सेवक की नजर से देखें। मैं समाज सेवक हूं, मैं लोगों का सेवा करने आया हूं, उसमें जात धर्म नहीं देख रहा हूं। मुझे सबसे बड़ी तकलीफ जो है वो एक जात धर्म की पॉलिटिक्स। मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान में और हमारे महाराष्ट्र में और गोवंडी जैसे स्पेसिफिक एरिया में यहाँ एजुकेशन की पॉलिटिक्स होनी चाहिए। कौन सा लीडर कितनी एजुकेशन को अपग्रेडेशन करता है उस पॉलिटिक्स पे बात होनी चाहिए। अगर सालों साल से एक ही आमदार और एक ही खासदार एक ही एरिया में आता है और वहाँ की अपलिफ्टमेंट एजुकेशन पे नहीं होती है तो वो फेलियर उस MLA की है, उस कॉर्पोरेटर की है, उस खासदार की है। तो जो भी खासदार जो भी आमदार आता है उसको ये देखना होगा कि मेरे एरिया का मैं स्लम इसको एजुकेशन रिहैबिलिटेशन करता हूँ कि नहीं, मैं एजुकेशन में चेंजेस लाता हूँ कि नहीं। तो एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज वालिदा आपके साथ में वालिदा ने तो और एक मोमेंट पे आप काफी इमोशनल भी होगा, क्या बात? नहीं, देखिए, वालिदा का जो सर पे हाथ होना वो अपने आप में एक इमोशनल की बात है, क्योंकि आज हम जो तरक्की कर रहे हैं वो हमारे माँ बाप की दुआओं से ही कर रहे हैं। और मैं पॉलिटिक्स हो या कोई भी सेगमेंट में हो, हर कहीं ना कहीं एक फेलियर होती है। जैसे साहब ने भी बोले, मेरे माँ बाप की सपोर्ट की वजह से यहाँ पहुंचा हूँ। और मैं भी यही कह रहा हूँ कि अगर हमारे माँ बाप हमको, मेरी वालदा जो अगर मुझे सपोर्ट नहीं करती तो मैं आज समाज सेवा नहीं कर सकता था। आज हमारे घर वालों के बीच में हम रह नहीं पाते, हमको पूरे महाराष्ट्र का दौरा करना पड़ता है, घर से काफी दूर होना पड़ता है। तो वो एक होम सपोर्ट सिस्टम हमेशा से स्ट्रांग होना चाहिए। इसलिए मैं भावुक हो गया। और मैं ये बताना चाहूँ कि मेरी वालदा ने मेरे लिए सबसे बेस्ट गिफ्ट दिया। कल उन्होंने, आज इंस्टाग्राम के जमाने पे उन्होंने मेरे लिए कल रील बनाया, मेरे बचपन की फोटोग्राफ्स लेके उन्होंने जो रील बनाया, दैट वाज द बेस्ट गिफ्ट टू मी। नौजवान जो है, नई जो जनरेशन में बच्चे, उनके लिए आप क्या मतलब एक पैगाम देना चाहेंगे? नहीं, नौजवानों को मैं यही कहना चाहूंगा कि सबसे पहली बात ये जो कि हमको रिवर्स जाना होगा, मोबाइल को छोड़ना होगा, किताबों को अपनाना होगा। जब तक ये मोबाइल रहेगी तो हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। आज छोटा बच्चा होता है, माँ उसको चुप बिठाने के लिए मोबाइल हाथ में दे देती है। तो पेरेंटिंग भी, जो माँ बाप भी जो होते हैं अपने बच्चों को, वो ही गलत शुरुआत से एजुकेशन रॉन्ग दे रहे हैं। तो बुक्स हाथ में देना चाहिए। रही बात गोवंडी की, तो गोवंडी हो या कोई और लोकेशन हो, कोई और एरिया हो, एरिया से मत नापो। आप कोई भी सोसाइटी को एरिया से मत नापो, मजहब से मत नापो। ये देखेंगे कई बार हमने ये सुना है कि कीचड़ में ही कमल खिलता है, फूल खिलता है। तो हमेशा से गोवंडी जैसे इलाके में काफी पोटेंशियल छुपा हुआ है और हमको ढूंढना होगा, वो एक लीडरशिप को ढूंढना होगा। यही इंटरेस्ट था, वो जो किताबें लेके गई थी, मेरा भी यही मानना है इनमें से कोई एक IAS बनेगा जरूर, एक IPS जो बनेगा जरूर। हमारा भी ये इंटेंशन है कि गोवंडी जैसे इलाकों से हम IAS और IPS क्रिएट करें। आप स्टार प्रचारक थे अजीत दादा पार्टी राष्ट्रवादी से, आपने बहुत मेहनत की कन्वेंसिंग के लिए, तो कोई पद मिलेगी आपको, उसका कोई बल? नहीं, ये तो पॉलिटिकल आप बात कर रहे हो। खैर, स्टार प्रचारक तो था मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस आप पार्टी। माइनॉरिटीज की नुमाइंदगी करते हैं, माइनॉरिटीज का कुछ लाभ हो जाए? नहीं, देखिए, मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी से तो मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, लेकिन मैं मजहब और एक सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता हूँ। मैंने कहा कि मैं गरीबी को रिप्रेजेंट करता हूँ, मैं एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता हूँ। युति से गरीबों के लिए आप क्या करवा पाए? मैंने कहा ना पहले, एजुकेशन सिस्टम जो है इस पे ही सबसे पहला वर्क है हमारा, कि एजुकेशन की पॉलिसी को हम किस तरीके से स्लम के फेवर में लेके आए। ये सबसे बड़ा मेरी इनपुट रहेगी, इसमें हम सारा जल्दी ध्यान देंगे। मुस्लिम रिजर्वेशन का मामला आपकी तरफ से चला था, आपने बहुत कोशिश की, वो मामला कहाँ तक पहुँचा? भाई सरकार को उसका मालूम होगा। अभी इसको आप पूरी तरह से पॉलिटिकल लेके जा रहे हैं, ये पॉलिटिकल माहौल नहीं है, अभी ये बोलना भी ठीक नहीं है। और मैं आपको बताऊं कि एक IAS ऑफिसर है हमारे साथ में, हर पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, सिर्फ मेरी पार्टी के नहीं। तो इधर तो ये फ्रेंडली माहौल है और हमको फ्रेंडली लेके चलते हैं।